अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़मान में रखें, हर दुख बीमारी मौज मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी चने की दाल का हलवा, जिसके लिए मैंने 1 पाव चने की दाल ले ली थी। रात भर मैंने इसको भिगो दिया था। 5 से 6 घंटे आप चने की दाल को भिगो दें नॉर्मल पानी के साथ अच्छी तरह धो के। उसके बाद वो सारा पानी आप फेंक दें। और यहाँ पर हमने ले लिया था आधा किलो दूध, और यहाँ पर 1 पाव चने की दाल के साथ आधा किलो दूध लेना है। अगर आधा किलो आप चने की दाल ले रहे हैं तो फिर आपने 1 किलो दूध लेना है। तो यहाँ मैं 1 पाव की रेसिपी दे रही हूँ। और यहाँ पर फिर चने की दाल को हमने यहाँ डाल देना है दूध के अंदर, और इसको ढक देंगे ताकि उबाल आ जाए। और जैसे उसमें उबाल आएगा तो आपने हल्की आंच करके उसको पकाना है। कम से कम 1 डेढ़ घंटे में जाके चने की दाल गलती है। और दूध को हमने ड्राई कर लेना है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर उसको पीस लें, सिल पे पीस लें, या इस तरह चॉपर है तो उसमें पीस लें। तो पानी हमने नहीं डालना है इसके अंदर, क्योंकि इसको हमने अच्छा सा पीस लेना है, ड्राई ही पीसना है। और पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी भुनाई में फिर बहुत ज़्यादा भुनाई करनी पड़ेगी। इस वजह से आपने जो है ना इसको इसी तरह पीस लेना है। जितना आप ड्राई कर सकते हैं चूल्हे पे दूध को, इतना आप उसको बिल्कुल अच्छी तरह आप ड्राई कर लें, तभी इस तरह आपका पाउडर बनेगा चने की दाल का। तो बस इसको जब इस तरह चॉपर में पीसें तो ऊपर नीचे रोक रोक के इसको ऊपर नीचे करते रहें, फिर पीसते रहें, फिर रोकते रहें, फिर पीसते रहें। तो इस तरह ये एक अच्छा सा पाउडर बन जाएगा। फ़ाइन पाउडर हमें बिल्कुल चाहिए, दाना नहीं चाहिए इसका हमें। जितना बारीक हो सकता है इतना आप इसको बारीक कर लें। अब यहाँ पर हमने ले लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर हमने इसको घी के अंदर बनाना है। ऑयल के अंदर इतना अच्छा जायका नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है घी से तो वो ज़रूर यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर ले। तो यहाँ पर मैंने इलायची को कूट लिया था ताकि इसका दाना भी टूट जाए और ये खुल भी जाए। तकरीबन मैंने अभी हाफ़ कप के बराबर घी डाला है इसके अंदर। और इलायची में जैसे खुशबू आने लगे तो आपने चने की दाल पिसी हुई यहाँ पर डाल देनी है। और यहाँ पर डालने के बाद इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स, और मज़ीद इसमें चीनी डाल देंगे। जितनी आपकी दाल होगी इतनी ही आपने चीनी लेनी है। यहाँ मैंने 1 पाव दाल के साथ 1 पाव चीनी ली है, तो बराबर की चीनी इसमें डलती है। और इसको चीनी के साथ अच्छा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि चीनी का अपना पानी भी अभी होगा, ये लिक्विड हो जाएगा बिल्कुल। और अगर चने की दाल भी अगर आपकी लिक्विड होगी तो आपको यहाँ भूनने में बड़ी परेशानी होगी, काफ़ी टाइम लगेगा उसको ड्राई करने का। तो यहाँ पर जो है इसमें इतना पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है हमारी दाल, सिर्फ चीनी का ही पानी इसमें आएगा। और मैंने 1 टेबल स्पून मज़ीद इसके अंदर घी डाला है। तो ये देखते हुए कि इसमें हमें कितना मज़ीद चाहिए, तो हमने बिल्कुल घी का एहतियात से इसमें इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा घी पड़ गया तो ये जमेगा नहीं, तो इसलिए आपने इसका एहतियात करना है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून और घी डाल दिया, और इसको मिक्स करते हुए इसको अच्छा सा बस हमने भूनना है दरमियानी आँच पे। तेज़ आँच नहीं रखनी, बिल्कुल हल्की आंच पे, जो दरमियानी आंच होती है हल्की से थोड़ी सी तेज़, बस इस तरह हमने इसकी भुनाई करनी। चमचा हमने यहाँ पर नहीं रोकना, और ना आपने यहाँ से जाना है। तो बस अगर हलवे का आपका फ़ाइनल लुक देखना है तो आपने इसके साथ रहना होगा। और यहाँ पर रहने के लिए आपको चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और जब ये कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा हलवा, तो आपका हलवा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो अब मज़ीद इसको एक अच्छा सा कलर देने के लिए यहाँ पर मैं ऑरेंज फूड कलर डाल दूँगी यहाँ पर। और इसको थोड़ा सा पानी के साथ मैंने मिक्स किया और इसके अंदर डाल के, ताकि एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए यहाँ पर। इसको अच्छा सा ये मिक्स कर लेंगे, इसको खूब अच्छा सा भूनेंगे यहाँ पर मज़ीद। और क्योंकि जितना ये पानी डाला है इसको भी हमने ड्राई कर लेना, और कलर को खूब अच्छा सा मिक्स कर लेना है भूनते हुए। ये देखें अब ये नीचे लगने लगा है, तो हमने चमचे को बिल्कुल नहीं रोकना, और यहाँ इसे मिक्स करते रहना है। और ये देखें अभी कढ़ाई भी छोड़ने लगा है हलवा, तो यही हमें चाहिए कि इस तरह ये कढ़ाई छोड़ दे। उसके बाद फिर हमने कोई कांच की डिश ले लेनी है, या फिर कोई थाली ले लेनी है। उसको ग्रीस नहीं करना, आपने डायरेक्ट हलवे को उसके ऊपर डाल देना है। अगर आप पतली कतलियाँ बनाना चाहते हैं, जैसे नमक पारी की स्टाइल में होता है, तो आप उस तरह भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं बर्फ़ी की स्टाइल में थोड़ा सा बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने ये डिश ले ली थी, और उसके अंदर मैं इसको फैला दूँगी ताकि थोड़ी सी मोटी बर्फ़ी की तरह कतलियाँ इसकी हम निकालें। तो बस इसको इसी तरह गरम गरम आपने डालना है, ठंडा नहीं करना हलवे को। और इसको खूब अच्छा सा फैला देंगे, दबा दबा के प्रेस कर देंगे ताकि हर तरफ से बराबर से हो जाए। और इसके आप पतली कतलियों के लिए आप इस गोल ट्रे ले लें, या थोड़ी सी बड़ी ट्रे ले लें, उसके अंदर आप पतली सी लिए जितनी मोटी रखना चाहते हैं इतना आप उस पर फैला दें। और ऊपर बादाम पिस्ते अखरोट जो आपको डालना चाहें वो आप डाल दें, चांदी का वर्क लगा दें, जो अच्छा लगे आपको।
तो वहाँ यहाँ पर आप गरम गरम के अंदर ये सारे काम कर दें और इसको छोड़ दें तब तक जब तक ये सेट नहीं हो जाता, ठंडा नहीं हो जाता। फ्रिज में रखेंगे तो 1 से 2 घंटे में ये हो जाता है। तो आप बाहर रखेंगे तो करीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे इसे सेट होने में। और जैसे ये सेट हो जाए तो बस आपने कर लेनी है इसकी कटिंग। और ये इलायची के दाने निकल रहे हैं, जो इलायची अटक रही थी कि छुरी में, तो वो हमने हटा दिया था। अब ये देखिए, ये गलती मैं करी थी, शायद ये पलटेगा तो ये नहीं पलटा, तो फिर मैंने छुरी की मदद से किनारे इसके पहले छोड़ाए। और ये देखें अब ये कितनी आसानी से निकल रहा था। तो ये पहली गलती आपने भी नहीं करनी, तो इसलिए मैंने अपनी इस गलती को नहीं छुपाया और ये आपसे शेयर किया, क्योंकि हो सकता है आप भी इस तरह पलट दें अचानक, क्योंकि अक्सर हम इस तरह जमी हुई चीज़ों को पलटते हैं तो वो फ़ौरन आ जाती है। लेकिन ये हलवा नहीं आएगा जनाब, इसको बड़े प्यार से एक-एक करके हमने निकालना पड़ेगा और इसको सजा लेंगे अपनी प्लेट के अंदर। यकीन बहुत मज़े का बेहतरीन बना है, सॉफ्ट नरम भी है, कतलियाँ भी बनी हैं, बिल्कुल नहीं टूट रहा। तो ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।